वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। दो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से और दूसरी अपडेट है बीपीएससी टीआरई से। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। देख सकते हैं 13 जुलाई के डेट में कुछ आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण हुए हैं और इसमें जो सेकेंड पॉइंट पर जानकारी दी गई है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्री मनोज कुमार जो कि जिलाधिकारी थे बदायूं के, इनको जो नया पद मिला है वो मिला है सचिव का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को सचिव अपने मिल चुके हैं। ये अब परमानेंट सचिव हैं। नाम है श्री मनोज कुमार जी। तो एक तो चलिए स्टेप आगे बढ़ा शिक्षा सेवा चयन आयोग में और एक सचिव की नियुक्ति हो गई। अभी भी हालांकि परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतज़ार है और 4 उप सचिव के नियुक्ति का इंतज़ार है। ठीक है, 12 सदस्यों की नियुक्ति ऑलरेडी हो गई है और एग्ज़ाम कंट्रोलर का एक महत्वपूर्ण पद खाली है, परीक्षा नियंत्रक का। तो ये सभी नियुक्तियां जब तक नहीं होती हैं लंबित परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी। पहले लंबित परीक्षाओं को ही कराया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 की टीजीटी पीजीटी। तो सभी नियुक्तियां यदि जुलाई नहीं अगस्त तक भी हो जाती हैं तो जाकर ये दोनों परीक्षाएँ इस साल हो पाएंगी। यानी अगस्त तक सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है तो फिर सितंबर अक्टूबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर और नवंबर दिसंबर तक टीजीटी पीजीटी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब बात करते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की। टीआरई 3 एस्टेट टीआरई 4 से इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए बीपीएससी ने एक नया प्रयोग किया है। कुछ बड़े बदलाव इस बार बीपीएससी करने जा रही है। कई सेट में तैयार किए जाएंगे प्रश्न पत्र। एक ही जिले के अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग प्रश्न पत्रों का सेट बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे छात्रों को एक ही पेपर दिया जाएगा, एक जिले में एक ही सेट के पेपर बांटे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं और एक ही जिले के अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग पेपर बांटा जाएगा ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सके। तो फिलहाल बीपीएससी का लक्ष्य ये है कि तय समय पर परीक्षा करा के आपके ओएमआर वगैरह की चेकिंग करके वो पूरा आपके मार्क्स को फाइनल डिसाइड कर लेंगे, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं करेंगे। रिज़ल्ट तब तक जारी नहीं होगा जब तक ये 65% आरक्षण मामला कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन मिलने के बाद रिज़ल्ट जारी होगा। लेकिन उम्मीद है बीपीएससी को कि 10 से 14 अगस्त तक ये मामले क्लियर हो जाएंगे। फाइनली उस समय की स्थिति क्या होगी वो आपको उसी समय बताया जाएगा। फिलहाल जो तैयारी है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ। पूर्व के सभी परीक्षा केंद्रों में बदलाव हो गया है। नए सभी परीक्षा केंद्र हैं। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में बनाए गए 404 केंद्र। 19 से 22 जुलाई के बीच में 27 जिलों में एग्जाम होने हैं। टीआरई 4 के विज्ञापन में भी अब डिले होना तय है। 24 अगस्त से टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी जिसके लिए विज्ञापन जून में ही जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन जुलाई आधा बीतने को है, अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। तो टीआरई 3 री एग्ज़ाम की वजह से सारी चीज़ें हुई, पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर से एग्ज़ाम हो रहा है। तो टीआरई 4 में डिले होना आप तय है और अब आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में तो हो ही नहीं सकता। आपका विज्ञापन अब ये अपडेट आ रही है कि सितंबर अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में जारी होगा। परीक्षा आपकी अब दिसंबर तक हो सकेगी टीआरई 4 की, जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति बनी हुई है। टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्तियां और रोस्टर के आधार पर टीआरई 4 के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। एस्टेट को लेकर अपडेट ये है कि एस्टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। ठीक है, पेपर 1 का रिजल्ट जुलाई के अंत तक, पेपर 2 का रिजल्ट अगस्त में जारी होने की संभावना है। तो ये सारी अपडेट निकल कर आई हैं आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।